अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन, पाकिस्तान पे ख़ास करम हो चुका है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है या जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बड़ी पॉजिटिव और अच्छा साइन नज़र आ रहा है। 4% की इस वक्त जो लोगों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने बताया कि ये 4% तक जाएगी और तकरीबन 4% है और 2022 तक ये 6% तक भी जा सकती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि आपको पता है कि लंदन में एक किस्त जारी की गई मरीम नवाज़ ने नवाज़ शरीफ के हवाले से कातलाना हमले की, वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है और पता ये चला कि जनाब ये तो सारे लोग इनसे मांगे तांगे की, ये तो यहाँ पे हुकूमतें भी करते रहे और फिर ये मांगे तांगे की काम भी करते रहे और लोगों से पैसे वसूलियाँ वगैरह। ये वो आपको पता है जब बंदा चोर हो, डाकू हो, तो उसके साथ रहने वाला भी चोर डाकू बन जाता है। तो वो नासिर भट्ट का सारा खेल निकला, वो सारा मामला हो गया ख़राब। यहाँ पे इल्ज़ाम लगा दिया आईएसआई पर या फिर इमरान खान पे। अब जनाब अब आगे देखा आपने कि एक पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का आइनी, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब। और हमने देखा कि हर जगह पे हुकूमत के मुखालिफ वो खड़े नज़र आए। लेकिन अब एक सामने सबूत जो मिला उनके ट्वीट्स का, उस ट्वीट्स में पता चला कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की भी इसमें आशीर्वाद हासिल थी, जिसमें एक ऐसे सहाफ़ी जो हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करता है, तलत हुसैन, और मुस्लिम लीग नून का पेट सहाफ़ी, जिसे डीप पॉकेट्स भी कहा जाता है कि ये लोग इस तरह इनके पैरोल पर होते हैं। तो सारा मामला देखने के बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अभी तक खामोशी है और कोई भी अभी तक ऐसा इकदाम नहीं किया है जिससे लगे कि या तो वो शख्स नॉमिनेट हो जिसने ये ट्वीट की हो और या फिर कोई ना कोई इंक्वायरी बैठी हो। लेकिन फ़िलहाल खामोशी, क्योंकि चोर पकड़ा गया था और वो ट्वीट डिलीट कर दी गई। इसके ऊपर आज इमरान खान साहब के बड़े ही अहम तरीन रिमार्क्स भी हैं और आज इमरान खान साहब का इजलास जो हुआ, कोर मीटिंग थी, जिसमें पार्टी के तर्जुमान भी थे, वज़ीर आला भी थे, ख़ास तौर पर पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी शरीक थे। तो इस इजलास में असल में हुआ क्या, पहले तो ये बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने साफ़ कहा कि एहतसाब के अमल को मैं कभी भी कमज़ोर नहीं होने दूंगा और ना इसके ऊपर समझौता करूंगा। बात चली पहले शुरू हुई इसी मामले से कि जनाब पाकिस्तान में मुआशी जो पाकिस्तान के इंडिकेट्स हैं, इशारिये हैं, बड़े अल्लाह के फजल करम से अच्छे जा रहे हैं और तमाम इंटरनेशनल इदारे, ख़ुद पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने एस्टिमेट लगाया था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया और अचानक पता चला कि पाकिस्तान की जीडीपी 4% तक ग्रो करेगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। इमरान खान साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबको मुबारकबाद भी दी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ये सिर्फ अभी इस पे आपको इतराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे बहुत से और भी मैदान हैं, वो भी फ़तह करने हैं। फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कहा कि आप सब लोग बल्दियाती इलेक्शन का इंतज़ाम करें, इस साल बल्दियाती इलेक्शन करा दें, ख़ास तौर पर केपी में और पंजाब में। इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान के कश्मीर में इलेक्शन होने हैं उस हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि वो लाजमी आपने उसको जीतना है, उसके लिए तैयारियाँ मुकम्मल की जाएँ। तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो देखने के लिए हैं, टिकटों का मामला है, सब कुछ। तो कश्मीर के हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ा ही उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की। और इसके बाद पंजाब के हवाले से उस्मान बुज़दार साहब वहाँ मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए। उन्हें खैर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद भी बुला लिया, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी और जो उन्होंने तरीन ग्रुप से मुलाकात की। इसमें फवाद चौधरी साहब जो फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वफाक में जो मुलाकात हुई उस हवाले से बात की कि वफाकी तौर पर तरीन साहब के जो चीज़ें थी उस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह सुनकर क्या बात हुई, वो सारी उन्होंने ब्रीफिंग दी। फिर उस्मान बुज़दार साहब ने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तरफ से कोई ऐसी ना ही गलती हो रही है और ना ही किसी के साथ ज़्यादती हो रही है। और उसमें उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात जो हुई है वो बड़ी अच्छी रही है और किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। हम अपने अरकान असम्बली के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि FIA और दीगर इदारे मुख्तलिफ़ केसेस पर आज़ादी से अपना काम कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब किसी तहक़ीक़ाती इदारे पर असरअंदाज़ नहीं होगी। ये सारी बात हुई। इसके बाद एक अहम तरीन नुक्ता आया, वो आया जनाब, अभी मैंने आपको इमरान खान साहब की और 3-4 बातें वो बहुत अहम है वो बनानी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से तमाम शुरका ने अफसोस का इज़हार किया, मज़म्मत की गई इलेक्शन कमीशन के इक़दाम। इस वक्त इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने है। अब आप बताएं, मरीम नवाज़ माफिया से इमरान खान का मुकाबला हो, ये नवाज़ शरीफ से, जरदारी से, शहबाज शरीफ से, चीनी माफिया से, ये सारे एक तरफ। अब एक पाकिस्तान का इदारा कौमी
वो भी सामने खड़ा हो गया और उसके साथ भी इमरान खान साहब ने लड़ना है। तो वहाँ पे मज़म्मत की गई इस इजलास की, इस ट्वीट की कि जनाब ये क्या ट्वीट की गई आपने एक ऐसे सहाफ़ी की ट्वीट कर दी जिसका ताल्लुक़ ख़ास तौर पे नून लीग से है। उसके बाद शुरा ने कहा कि जनाब ये तो बड़ा अफसोसनाक है और इलेक्शन कमीशन को हालिया बयान और ट्वीट से इसकी गैर जानबदारी है, इस पर सवालात उठते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस वाक़े मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब देखते हैं कि ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है यानी नहीं लाई जाती, लेकिन 3-4 और खुशखबरी हैं वो बड़ी अहम तरीन है, वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इस इजलास में इमरान खान साहब ने बड़ा ही अहम तरीन जो है वो बयान दिया और उससे एक सिमत नज़र आती है कि इमरान खान साहब ना ही इलेक्शन कमीशन के सामने झुकने वाले हैं और ना ही तरीन ग्रुप के सामने और ना ही ये पपेट्स प्रेशराइज जो करने वाले ये मीडिया के लोग, ये सारे सियासतदान, सारे जुगाड़ी जो इमरान खान पे तनकीद कर रहे थे कि मईशत नहीं संभाल सकता, आज तमाम लोगों की वो बातें झूठी साबित हो गई हैं और पाकिस्तान में एक इस माशी तरक्की को भी जुटलाने के लिए, इसको गंदा करने के लिए मुतज़ाद बयानात दिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ देखें बाहर निकलना, उसका बयानात देना, इसका मतलब उनको धुआं उठ रहा है, आग लगी है। बिलावल भुट्टो वो बयानात दे रहा है कि ओए होए ये तो गलत है, ये गलत है, ये फोर्स फिगर हैं। उधर से ज़ुबैर उमर आ जाता है, मिफ्ता इस्माइल आ जाता है और तमाम सबका जितने भी छोटे बड़े इनके लोग हैं या ट्विटर पर या जितने यूट्यूब पे इनके हामी लोग हैं, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, तो नंबर ही गलत हैं, अदाद शुमारी गलत हैं, ये कहते रहेंगे। इस फार्मूले में आपने नहीं आना, आपने यकीन रखना है। और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत ने टेक ऑफ कर लिया है और ये उड़ान भर चुकी है और 2021 इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का ही साल है। अब इस इजलास में इमरान खान साहब के आप बयान से ये अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी, हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे, हमारी पूरी सियासी जदोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए थी और है। इसके बाद एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा, हम इंसाफ पर यकीन रखते हैं, ये खान साहब का कहना है। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी और किसी का मकसद हुकूमत गिराना है तो अपना शौक़ पूरा कर ले। ये जहांगीर तरीन साहब के लिए ख़ास तौर पर पैगाम था, या कोई और भी हो, लेकिन हम किसी को ब्लैक मेलिंग में, किसी की ब्लैक मेलिंग में आकर अपने मंशूर से पीछे नहीं हट सकते और ना ही हटेंगे। इक़्तिदार बचाने की खातिर किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब को इस कुर्सी से लगाव बिल्कुल भी नहीं है। कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, मेरे लिए इक़्तिदार से ज़्यादा नज़रिया अहम है, मुखालफों के साथ भी ज़्यादती नहीं की तो अपनों के साथ क्यों करेंगे। लेकिन एहतसाब के मामले पर पीछे नहीं हट सकता। कोर कमेटी की जानब से वज़ीर-ए-आज़म के एहतसाब के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की गई और कहा कि खान साहब तुन के रखो। इसके अलावा और सारा मामला आपको मामला बता दिया। अब आ जाते हैं खुशखबरियों की तरफ। एक तो इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब को मुबारकबाद, पहली मरतबा माहौलियात का आलमी दिन है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है और 4 शख्सियात थी, उसमें से इमरान खान साहब को इसकी सरबराही मिली है और 4 जून की शाम को या रात को इमरान खान साहब खिताब करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है जो उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया, पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस दी कि दरख्त लगाएँ, ज़िंदगी बचाएँ, दरख्त ही ज़िंदगी है। और ये एक शानदार कारकर्दगी का अमली मुज़ाहरा है कि आलमी तौर पर पाकिस्तान को इसको सराहा गया है। इसके बाद मकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी कर ली गई है और इब्तदाई ट्रायल जो हैं वो मौसर करार दिए गए हैं, यानी कि 1,24,000 डोजेज़ हमने तैयार कर ली हैं और ये मौसर हैं मकामी सतह पर। इस्लामाबाद में इसके सारे जो है मामला देखे जा रहे हैं, तो बड़ा ही एक ये अच्छा इक़दाम है कि मकामी सतह पर कोरोना वैक्सीन हमने ख़ुद अब तैयार कर ली है और उसके इब्तदाई ट्रायल भी मौसर करार दिए गए हैं। तो यानी कि ये सारा कुछ मिलू की खुशखबरियाँ और ये कुछ अच्छे पाकिस्तान, पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए है कि हम पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लाएँ। और ये जो मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे हैं 2-3 सालों में, अब देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें मुस्बत नज़र आ रही हैं, हर तरफ से खुशखबरी नज़र आ रही हैं। 89 जो अद्वियात थी उनकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन ये आपको नहीं कोई बताएगा, ना ही मीडिया में इसके ऊपर प्रोग्राम होंगे। एक मेडिसन की कीमत बढ़ेगी तो आपको पूरा मीडिया नज़र आएगा कि जनाब तबाही मच गई है, तबाही मच गई है जी, मेडिसन महंगी हो गई। लेकिन 89 ऐसी अद्वियात थी जिनकी कीमतें अब कम की गई हैं। उम्मीद है ये कम करनी चाहिए, मज़ीद महंगाई है, मज़ीद चीज़ें कम करनी चाहिए। लेकिन अब जो इमरान खान साहब ने जो हमारी मईशत को हाथ डाला था उसका रिज़ल्ट आने लगा है
और रिज़ल्ट आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो मेन पिलर्स थे उसकी हमने जो बुनियाद रख दी है। अब इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा ट्रिकल डाउन नीचे भी इसके असरात नज़र आएंगे और लोगों को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।